हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वुइंग अपनी हीट में था और वांग जी उसे उसके कमरे में छोड़कर चला गया था। इस बात से वुइंग थोड़ा नाराज़ हो गया था और उसके बाद वांग जी उसे देखने भी नहीं आया। वो खुद से ही कह रहा था, चलो ठीक है, वो मुझे देखने नहीं आया, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाहर से मुझसे बात तो कर ही सकता था ना। मैं उसे कितना मिस कर रहा हूँ और वो है मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा है। एक बार मेरी ये हीट ख़त्म हो जाए, मैं भी उसे बिल्कुल ऐसे ही इग्नोर करूँगा, उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। बेचारा विंग वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसे वांगजी की याद जो आ रही थी। विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे धीरे धीरे वो वांगजी के प्यार में पड़ता जा रहा है। वो दिन था जब वो उसे बिल्कुल नापसंद करता था, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था और उससे कितना चिढ़ता था। लेकिन अब अगर वो वांगजी की आवाज़ न सुने तो उससे बेचैनी होने लगती है। हर वक्त वो वांगजी को अपने सामने देखना चाहता है। उसके चेहरे को देखकर उसे एक सुकून सा मिलता है। लेकिन वांगजी है, उसकी कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं वो इतने दिन से है कहाँ पर। वांगजी के इस बिहेवियर से विंग बहुत ज़्यादा सैड था, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वांगजी उससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है। उसकी हीट की वजह से वांगजी की रट आ गई थी। शिचन उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन वांगजी अपनी रट के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। शिचन के पास भी कोई रास्ता नहीं था। पहले तो वो अपने आप को इस बात से ही मना लेता था कि वांगजी को किसी ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस ही नहीं होते हैं, तो उसकी रट इसलिए वायलेंट है। लेकिन अब तो उसके पास विंग है, लेकिन वो विंग के साथ अपनी रट अभी स्पेंड नहीं कर सकता है क्योंकि वो दोनों मैरिड नहीं है। अगर वो बिना शादी के ऐसा कुछ भी करेंगे तो ये उनके सेक्ट के रूल के खिलाफ होगा, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। विंग की ही तरह वांगजी भी अपने कमरे में कैद था। 3 दिनों बाद विंग की हीट ख़त्म हो गई थी और अब वो बाहर जा सकता था। अभी तक उसके रूम में सिर्फ यानली और मैडम यू ही आते थे, बाकी कोई भी आने को अलाउड नहीं था। यानली ने उसे बताया था कि आजकल उसके और जिन दुश्मन के शादी के बारे में बातें चल रही है। विंग इस बात से खुश हो गया था, फाइनली उसकी शिजिए की शादी फिक्स हो रही है। इन दिनों विंग ने यानली से पूछा भी था कि क्या उसे वांगजी मिला। वांगजी ने उसके बारे में पूछा, लेकिन यानली कहती है कि उसने वांगजी को देखा ही नहीं। विंग सोच रहा था आखिर लानसान इतना बिजी है कहाँ पर, क्या वो दरबार में नहीं आया जो शिजिए ने उसे देखा नहीं। आज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि 3-4 दिन से वो अपने कमरे में बंद था। आज जाकर उसे बाहर आने का मौका मिला है। वो अपनी शिजिए के साथ खुशी खुशी दरबार में जा रहा था। फाइनली उसे उस खड़ूस का चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में विंग ने यह भी सोच लिया था कि वो वांगजी से बात नहीं करेगा, उसे पूरी तरीके से इग्नोर करेगा जैसे अभी तक वो उसे करता आ रहा है। आखिर उसे पता तो चले कि विंग उससे नाराज़ है। दरबार में पहुंचने के बाद विंग एक्साइटेडली इधर उधर देख रहा था, उसे उसका लानजान कहीं पर तो दिख जाए, लेकिन वांगजी कहीं पर भी नहीं था। विंग सोचता है, वे वुशियान, ये तुम्हें क्या हो गया है, इतना ज़्यादा इम्पेशेंस क्यों हो रहे हो, वो आ रहा होगा। आखिर मैं तो ऐसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे मैं कोई टीनेजर हूँगा जो छुप के अपने क्रश को देखने आया है। आखिर ये मुझे हो क्या रहा है। मीटिंग शुरू हो गई थी। विंग ने देखा तो वांगजी अभी भी नहीं आया। उसने शिचेन और चिरेन को देखा, वो दोनों भी आ गए थे, लेकिन वांगजी उनके साथ भी नहीं था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वांगजी अभी आएगा तभी आएगा, वो यही सोच रहा था। आधी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन वांगजी का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अब तो विंग भी परेशान हो गया था, आखिर लानजान है कहाँ पर। उस मीटिंग में जियांग फेंगमियान और जिन ग्वांगशान ने यह अनाउंस कर दिया था कि यानली और जीशुआन की शादी कुछ ही हफ्तों में हो जाएगी। सब लोग इस बात से खुश थे, लेकिन विंग का तो ध्यान ही नहीं था, उसका ध्यान तो कहीं और ही है। जियांग चेंग उसे बहुत देर से नोटिस कर रहा था। वो कहता है, विंग क्या हुआ, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। इस पर विंग धीरे से कहता है, जियांग चेंग, लानसान कहाँ पर है। इस पर जंगशा कहता है, मुझे क्या पता। विंग उसे देखकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, कि तुमने उसे यहाँ पर देखा नहीं। इस पर जियांग चेंग कहता है, वो 3-4 दिनों से गायब है,
मैंने उसे नहीं देखा। विंग ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। गायब है का क्या मतलब है? अब उसके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा। पहले वो सोच रहा था कि इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद वो जेबुजुन से पूछेगा, लेकिन अब वो यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता है, इसलिए वो उठने लगा। जियांगशेंग उसे देखकर कहता है, तुम जा कहाँ रहे हो? इस पर विंग कहता है, जियांगशेंग मैं अभी आता हूँ। विंग उठकर पीछे से जेबुजुन के पास चला गया। मैडम यू उसे देखकर कहती है, जियांगशेंग ये कहाँ जा रहा है? इस पर जियांगशेंग कहता है, मुझे नहीं मालूम, उसे रहने दीजिए माँ। मैडम यू ने भी विंग को इग्नोर किया क्योंकि अभी यानली की शादी की बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विंग शिचन के पास आ गया था। वीरे से कहता है, जेबुजुन। उसकी आवाज़ सुनकर शिचन और चिरन दोनों ने पीछे देखा। चिरन कहता है, वेवुशन यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। विंग थोड़ा नर्वस हो गया था। तभी शिचन कहता है, अंकल मैं उससे बात करता हूँ। शिचन भी उठकर उसके साथ पीछे आ गया। वो कहता है, क्या बात है? इस पर विंग कहता है, जेबुजुन लानसान कहाँ पर है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ पर है ही नहीं। शिचन ने यह सुनकर स्माइल किया। वो कहता है, आशियन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? इस पर विंग ने नोट किया। वो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे लानसान के बारे में बताइए। इस पर शिचन स्माइल करके कहता है, वैसे मैंने सुना था कि तुम वांगजी से नाराज़ हो और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हो, तो फिर तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? ये सुनकर विंग को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ। वो नीचे देखने लग गया था। आखिर जेबुजुन को ये किसने बताया? शिचन सॉफ्टली स्माइल करके कहता है, मुझे राजकुमारी ने बताया। विंग उसकी तरफ देखकर ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, जेबुजुन मैं सच में आपके भाई से नाराज़ हूँ। आखिर इतने दिन हो गए वो मुझसे मिलने भी नहीं आया और अभी मैं उसे ढूंढ रहा हूँ तो मुझे अभी भी नहीं दिख रहा। मैंने तो सोचा था कि बाहर आकर उससे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लेकिन वो दिखे तब तो। प्लीज़ मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है? शिचन ने कुछ नहीं कहा तो विंग कहता है, जेबुजुन कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? कहीं वो अकेले उस पर्सन को तो ढूंढने नहीं चला गया ना जिसने मुझ पर हमला किया था? विंग थोड़ा डर गया था। तभी शिचन उससे कहता है, नहीं नहीं आशियन डरो मत, वो कहीं भी नहीं गया है, यहीं है। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारी हीट की वजह से उसकी रट ट्रिगर हो गई थी। मैंने उससे कहा था कि वो तुम्हारे फेरोमोन्स के कांटेक्ट में ज़्यादा ना रहे, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे फेरोमोन्स के लिए तो वो पागल है। विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है, क्या? तो शिचन कहता है, हाँ, और उसकी रट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है, तो उसे अपने कमरे में ही बंद रहना पड़ता है। विंग कहता है, जेबुजुन अभी वो कहाँ पर है? शिचन कहता है, आशियन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब तो उसकी रट ख़त्म भी होने वाली है, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन विंग कहाँ मानने वाला था। वो कहता है, ये सब कुछ मेरी गलती है। मुझे पता है कि मेरे फेरोमोन्स का उस पर क्या असर होता है, फिर भी मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। शिचन कहता है, आशियन खुद को ब्लेम मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी वांगजी एक अल्फा है, टाइम टू टाइम उसकी रट आती रहती है, बस तुम्हारे फेरोमोन्स की वजह से वो इस बार जल्दी आ गई। विंग कहता है, जेबुजुन क्या वो बहुत ज़्यादा पेन में था? शिचन कहता है, अगर मैं कहूँ कि नहीं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? उस पर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो शिचन स्माइल करके कहता है, सच कहूँ तो झूठ बोलने वाली कोई बात भी नहीं है। वांगजी की रट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेंचिरेन बार बार शिचन और विंग की तरफ देख रहा था। विंग उससे नज़रें चुराकर कहता है, जेबुजुन क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस पर शिचन कहता है, आशियन नहीं, देखो बस 1-2 दिन की बात है, वांगजी की रट खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम मुझसे मिल लेना। अभी उससे मिलना तुम्हारे लिए ठीक होगा और ना उसके लिए। विंग कहता है, जेबुजुन प्लीज़ मैं कुछ नहीं करूँगा। शिचन कहता है, आशियन नहीं, तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अंकल को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी। तुम उससे बाद में मिल लेना। विंग ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि शिचन की बात वो नहीं मानने वाला है। शिचन जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर तो विंग वहीं पर खड़ा रहा और उसके बाद वो धीरे से पीछे से निकल गया। यानली ने उसे देख लिया था जाते हुए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा।
उसे लगा कि शायद जेबुजुन ने उसे बता दिया है कि वांगजी कहाँ पर है, इसलिए वो जा रहा होगा। सब लोगों का ध्यान फिर से वापस मीटिंग पर आ गया था और बाहर विंग वांगजी को ढूंढ रहा था। उसके दिमाग का एक हिस्सा उससे कह रहा था कि उसे अभी वांगजी के पास नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। वांगजी खुद को और उसको दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है और फिर वो वांगजी को किसी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन न जाने क्यों उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा उससे कह रहा था कि इस समय उसे वांगजी के साथ होना चाहिए। और वैसे भी जेबुजुन ने बताया तो कि वांगजी की रट कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। शायद उसे भी वैसे ही दर्द होता होगा जैसे विंग को होता है, उसे भी उतना ही अनकंफर्टेबल फील होता होगा जैसा उसे होता है। सोचते सोचते वो वांगजी के दरवाजे तक पहुंच गया था, लेकिन अब वो अंदर जाए या ना जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से ही कहता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना। वो नॉक करने वाला था लेकिन फिर रुक गया। वो वापस जाने को मुड़ा, लेकिन फिर से उसका मन होने लगा। वो कहता है जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ, अंदर नहीं जाऊँगा। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो वांगजी को सच में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो सच में अभी उसके साथ रहना चाहता है। और फिर आजकल उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो वांगजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। आज से पहले उसने कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा। हमेशा उसका ध्यान मस्ती में लगा रहता था। उसका शैतानियाँ करने का मन करता था, इधर उधर खेलने कूदने का मन करता था, उल्टे उल्टे काम करने का मन करता था। लेकिन जब से उसने ये महसूस किया है कि वांगजी उसके बारे में क्या सोचता है और वो उसे कितने अफेक्शन से देखता है, तब से न जाने क्यों वो वांगजी की तरफ खींचा चला जा रहा है। जो काम उसने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि वो करेगा, अब वो भी करने लग गया है। अब उसका सिर्फ मन करता है कि वो वांगजी के सामने बैठा रहे और उसका चेहरा देखता रहे। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद और खुद से लड़ने के बाद विंग ने डिसाइड कर लिया कि वो एक बार वांगजी से बात करेगा, इसलिए उसने दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए उसने अपना कान दरवाजे पर रखा। वो फिर से नॉक करके कहता है, लानसान, क्या तुम अंदर हो? थोड़ी देर तक तो कुछ भी आवाज़ नहीं हुई। फिर उसे वांगजी की आवाज़ सुनाई दी। वांगजी कहता है, विंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर विंग थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। वो कहता है, लानसान, तुम ठीक हो ना? वांगजी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। इस पर विंग कहता है, मुझे पता है, मेरी वजह से तुम्हारी रट ट्रिगर हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मेरी रट का टाइम हो ही रहा था। विंग कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा? जेबुजुन ने बताया कि तुम्हारी रट बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अंदर से वांगजी कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मेरी रट अब ख़त्म हो गई है। बस प्रिकॉशंस लेने के लिए मैं एक दिन एक्स्ट्रा कमरे में बंद रहता हूँ। विंग कहता है, इसका मतलब तुम्हारी रट ओवर हो गई है? तो वांगजी कहता है, बस मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए आज मैं कमरे में ही रुक गया। तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी हीट ओवर हो गई? इस पर विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूँगा। तभी विंग कहता है, लानसन रुको, तुमने अभी कहा ना तुम्हारी रट ओवर हो गई है, तो मैं अंदर आ सकता हूँ। इस पर वांगजी कहता है, नहीं, तुम नहीं आ सकते हो। विंग कहता है, लेकिन क्यों? इस पर वांगजी कहता है, विंग, मेरी रट ओवर हो गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं एक दिन प्रिकॉशन लेने के लिए कमरे में बंद रहता हूँ, इसलिए तुम आज कमरे में नहीं आ सकते हो। वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें हर्ट करूँ। विंग तो बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, लानसान, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना। लानसान कहता है, विंग, ज़िद मत करो, जाओ, हम कल बात करेंगे। लेकिन विंग तो विंग है। अब जब उसे ये पता चल गया है कि वांगजी की रट ओवर हो गई है, अब तो वो यहाँ से नहीं जाने वाला है। वो कहता है, लानसान, तुम दरवाज़ा खोल रहे हो या नहीं? अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना तो मैं यहीं पर रहूँगा। अंदर बिल्कुल शांति हो गई थी। वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। विंग को बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था। वांगजी उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, इसलिए वो अपनी सैड सी आवाज़ में कहता है, लानसान, मुझे पता है उस दिन मैंने जो कुछ भी किया
तुम उसकी वजह से मुझसे नाराज़ हो ना? तुम सोच रहे होंगे मैं कितना ज़्यादा शेमलेस और पॉवर्ड हूँ। अभी भी वांग जी से कोई जवाब नहीं आया तो विंग फिर से कहता है, वैसे भी मैं कितना ज़्यादा इल मैनर्ड हूँ। मुझ में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। एक ओमेगा को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए मुझे ये कुछ भी नहीं आता। शायद अब तुम्हें भी पता चल गया है कि मैं सच में तुम्हारी लायक नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे दूर रह रहे हो ना? उसने अभी भी अपना कान दरवाजे पर लगा रखा था। जब वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो विंग फिर से कहता है, ठीक है लानजान, अब मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट किया। उसे अपनी ही बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो क्या करे, वांग जी से किसी न किसी तरीके से दरवाज़ा तो खुलवाना ही है। और उसके इस नाटक ने हमारे भोले से वांग जी पर काम भी किया। उसने विंग के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो कहता है, विंग ऐसी बात नहीं है। जैसे ही वांग जी ने दरवाज़ा खोला विंग अंदर घुसकर कहता है, अच्छा तो कैसी बात है? वांग जी उससे कहता है, विंग तुम अंदर नहीं आ सकते हो, तुम जाओ यहाँ से। वांग जी की इस बात पर विंग ने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और वो जाकर उसके बेड पर बैठ गया। वो कहता है, अब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुमने इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। वांग जी उसे हैरानी से देख रहा था। वो कहता है, तुम तो सैड थे ना? इस पर विंग हंसते हुए कहता है, सैड? मैं क्यों सैड होऊंगा? फिर वो उसके पास चला गया, उसके दोनों गालों को खींचकर कहता है, लानजान तुम कितने भोले हो, तुम तो मेरी ट्रिक में फंस गए। मैं तो बस नाटक कर रहा था ताकि तुम दरवाज़ा खोल लो। वो उसे देखकर कहता है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी कितनी बुरी हालत हो रखी होगी। आखिर तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। इस पर वांग जी कहता है, विंग कहता है, हूँ क्या? मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। मुझे लगा था कि मेरी हीट के टाइम पे तुम मुझसे एक भी बार मिलने नहीं आई, तुम मुझे मिस नहीं कर रहे हो। मुझे क्या पता था कि तुम भी यहाँ पर फंसे होंगे। मैंने तो सोच लिया था कि बाहर आकर तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर जेबुजिन ने बताया कि तुम भी रट में हो। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम अभी यहाँ से चले जाओ, हम कल बात करेंगे। विंग दरवाजे की तरफ जा रहा था। वांग जी को लगा कि वो बाहर जाने वाला है, वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी वो विंग से टकरा गया। उसने देखा तो विंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वांग जी कहता है, विंग? तो विंग कहता है, क्या? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी टट भी ओवर हो गई है, तो अब क्या चाहते हो? मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं अभी यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। अब विंग की ज़िद के सामने क्या वांग जी की चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अब उसे क्या पता कि वांग जी उसे इसलिए इग्नोर नहीं कर रहा क्योंकि उसकी रट है, बल्कि उसके दिमाग में विंग का वही चेहरा आ रहा है जिसमें वो अपनी हीट में था और वांग जी को अपने पास रुकने के लिए कह रहा था। वांग जी के दिमाग से उसका वो चेहरा निकल ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो अराउज्ड फील कर रहा है। और अब विंग उसके साथ रहेगा तो वो खुद पर कंट्रोल कैसे करेगा? लेकिन उसे खुद पर काबू तो रखना ही है, इसलिए वो चुपचाप जाकर अपनी टेबल पर बैठ गया और वहाँ पर कुछ लिखने लग गया। विंग उसके बेड पर बैठा हुआ था। कहता है, लानजान मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आया हूँ, तुम ये लिख क्या रहे हो? वांग जी ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया तो विंग खुद ही उठकर उसके पास चला गया। वांग जी की नज़रें अभी भी उस स्क्रॉल पर थी और विंग ने उसे उठा लिया तो वांग जी उसे उसके हाथ से लेने की कोशिश करते हुए कहता है, विंग ऐसा मत करो, उसे वापस दो। विंग कहता है, नहीं दूंगा, आखिर तुम इस पर लिख क्या रहे हो? वांग जी अभी भी उसके हाथ से उस स्क्रॉल को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अपने हाथ को इधर उधर कर रहा था। वो वांग जी को उसे दे ही नहीं रहा था। आखिर विंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उसे क्या पता कि वांग जी कितनी ज़्यादा मुसीबत में है। एक तो विंग उसके साथ है, ऊपर से वो इतना अराउज्ड फील कर रहा है। आखिर विंग ने उसे इस तरीके से देख लिया तो वो क्या सोचेगा? लेकिन विंग को बेचारे वांग जी की हालत की कोई भी खबर नहीं थी, वो तो उसे परेशान करने पर लगा हुआ था। वांग जी अब अपना कंट्रोल खो रहा था। आखिर कब तक वो खुद पर काबू रखेगा? उसने इस बार उस स्क्रॉल की जगह विंग के हाथ को खींचा और उसे टाइटली उस टेबल पर पिन किया। विंग तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि अभी अभी ये उसके साथ क्या हुआ है। वांग जी ने उसके हाथों को टाइटली टेबल पर पिन किया। विंग छटपटा रहा था। वो कहता है, लानजान ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन अब वांग जी उसकी नहीं सुनने वाला था। जिस तरीके से
वो अभी तक वांगजी को बुली कर रहा था। अब वांगजी की बारी है। वांगजी उसके ऊपर से लीन हो गया था। विंग को वांगजी अपने ऊपर महसूस हो रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा भारी है। विंग कहता है, लानसान ये तुम क्या कर रहे हो, देखो ऐसा मत करो। वांगजी उसके कान में अपने हंस के आवाज़ में कहता है, इतनी देर से मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि मुझे परेशान मत करो, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। विंग कहता है, मैं तुम्हें कहाँ पर परेशान कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे बात कर रहा था, तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। इस पर वांगजी कहता है, अब तो मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ ना। उसकी इंटेंस नज़रें विंग पर थी। विंग उससे कहता है, मुझे इस तरीके से मत देखो। वो अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसके हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग कहता है, लानसान मेरे हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इस पर वांगजी कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, आखिर तुम मेरे कमरे में आए ही क्यों। विंग मुंह बना के कहता है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसलिए ये सब कुछ कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब की बार वांगजी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक स्मिर्क किया। विंग कहता है, क्या? तो वांगजी कहता है, अब मैं तुम्हें जाने दूंगा, तब तो तुम जाओगे ना। वो विंग की तरफ लीन हुआ और उसने उसके नेक को सक करना स्टार्ट किया। विंग तो बहुत ज़्यादा चौंक गया था, लेकिन वांगजी ने उसके हाथों को इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो अपनी जगह पर हिल भी नहीं रहा था। सडनली वांगजी उसके नेक से उसकी चेस्ट की तरफ आने लगा। वो एक हाथ से उसके रोप्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर विंग थोड़ा डर गया था। वो उसके हाथ को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, लानसान ये क्या कर रहे हो। लेकिन अब वांगजी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने विंग के रोप्स को एक तरफ से नीचे गिरा दिया था। विंग की हाफ चेस्ट साफ साफ विजिबल हो रही थी। विंग उसका चेहरा पकड़कर कहता है, रुको, ऐसा मत करो, मैं कह रहा हूँ। लेकिन वांगजी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने विंग के हाथों को अपने चेहरे से हटाया और टाइटली उसके चेहरे को पकड़ लिया। वांगजी ने अपने एक ही हाथ से विंग के चेहरे को पकड़ रखा था। विंग को अपने गालों पर दर्द महसूस हो रहा था। जिस तरीके से वांगजी ने उसे पकड़ा था, उसके लिप्स पर पाउट बन गया था। वो जैसे तैसे कहता है, लानसान ये क्या कर रहे हो। लेकिन वांगजी ने उसे किस करना स्टार्ट किया। वो किस इतना ज़्यादा अग्रेसिव था कि विंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। आखिर वांगजी सब कुछ क्या कर रहा है। जिस दिन वांगजी ने उसे पहली बार किस किया था, उसने कितना सॉफ्टली किया था। अभी विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि जब वांगजी वायलेंट हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। वो बहुत ही डेस्परेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था। विंग की सांसें बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था, लेकिन वांगजी उसे ऑक्सीजन लेने का मौका ही नहीं दे रहा था। विंग अपने मन में ही सोच रहा था, वांगजी अपनी रट ओवर होने के बाद इतना ज़्यादा अग्रेसिव है, तो जब वो रट में होगा तो वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव होगा। ये सोचकर ही उसके सारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। विंग बिल्कुल मैस हो गया था और वांगजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी ने विंग को टेबल से उठाकर अपनी लैप पर बिठा दिया था। विंग जिसने वांगजी के गले में अपनी आर्म्स को रैप कर रखा था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो खुद को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि विंग वांगजी को रुकने को कहता, उसे अपनी नेक पर इतना ज़्यादा दर्द महसूस हुआ कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। विंग इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि बाहर जो गार्ड थे वो भी चौंक गए थे। आखिर ये इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से आई। विंग ने महसूस किया कि वांगजी ने अपने अल्फ़ा कैनिन्स उसके गले में गाड़ दिए हैं। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।